झारखंड के होनहार 130 बच्चों को सम्मान। सीएम हेमंत सोरेन बोले, छात्रों के उज्जवल भविष्य बनाने में सरकार कर रही सहयोग। झारखंड सरकार ने जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड और 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को सीएम ने प्रोजेक्ट भवन में सम्मानित किया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित ओलंपियाड प्रतियोगिता में भी प्रथम, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। प्रोजेक्ट भवन में कुल 130 बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मानित हुए छात्रों ने राज्य में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त किया था। सम्मान पाकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज हमारे बच्चे विदेशों में भी पढ़ाई कर रहे हैं। कहा कि भविष्य में अधिक से अधिक बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई करें। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि आज बच्चों को सम्मान के साथ ही प्रोत्साहन राशि, लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जा रहा है। इससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। फीस बहुत महंगी हो गई है, इसके बावजूद छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। झारखंड सरकार बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में पूरा सहयोग करेगी। रांची में बोले कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, विपक्ष के सभी नेता दे देंगे इस्तीफा। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार की कार्यशैली के विरोध में विपक्ष दलों के नेता इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। इसके खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है। राजघाट पर कल सभी विपक्षी दलों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो झारखंड समेत पूरे देश में विरोधी दल के सभी नेता इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि रांची में आज इस विषय पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी और राहुल गांधी को हुई सजा के बाद केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ किस तरह से आंदोलन करना है उसकी रूपरेखा तय करेंगे। झारखंड बीजेपी ने कांग्रेस के सत्याग्रह को बताया नौटंकी। कहा ये लोग राहुल के समर्थन में अलग देश की मांग न कर दे। कांग्रेस के सत्याग्रह को भाजपा ने नौटंकी करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को न्यायपालिका, कानून व्यवस्था और सांसद पर भरोसा नहीं है। उन्हें अब अलग न्यायालय, अलग कानून और अलग सांसद चाहिए, क्योंकि ये परिवार विशेष से आते हैं। वहीं कांग्रेस के लोग राहुल के समर्थन में अलग देश की मांग न कर बैठे। कांग्रेस को देश की जनता नकार रही है तो इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी सत्ता के बिना ऐसे तड़प रही है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। अब तक कानून के तहत 32 सांसदों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, जिसमें 6 भाजपा से जुड़े सांसद भी हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 1001 यात्रियों ने किया तीर्थ स्थलों का दर्शन। झारखंड सरकार अब राज्य के गरीब नागरिकों को न सिर्फ तीर्थ स्थलों का दर्शन करवा रही है बल्कि उनका खर्च भी वहन कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2023 के दूसरे चरण के तहत 20 मार्च से 27 मार्च 2023 तक राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के 1001 वरिष्ठ हिंदू धर्मावलंबियों को द्वारिका एवं सोमनाथ की तीर्थ यात्रा कराई गयी। इस तीर्थ यात्रा में सभी तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क बस, ट्रेन से यात्रा, नाश्ता, भोजन एवं होटल में ठहरने तथा बस के माध्यम से स्थानीय धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया गया। इससे पूर्व झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रथम चरण में राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के कुल 830 वरिष्ठ इस्लाम धर्मावलंबियों को 15 फरवरी से 21 फरवरी तक अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी के तीर्थ स्थलों का दर्शन कराया गया था। रांची देवघर हवाई सेवा शुरू। 55 मिनट में पहुंचे यात्री, केक काटकर यात्रियों का स्वागत। रांची से देवघर के लिए विमान सेवा सोमवार को शुरू हो गई। महज 55 मिनट में यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच गए। पहले दिन देवघर से रांची आने के लिए लगभग 25 लोगों ने बुकिंग कराई थी। इस बीच रांची देवघर के बीच विमान सेवा शुरू होने की खुशी में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंडिगो के स्टाफ द्वारा केक काटकर यात्रियों का स्वागत किया गया। रांची से देवघर के लिए इंडिगो की 78 सीटर फ्लाइट 6E7964 दोपहर 3:25 पर उड़ान भरी और शाम 4:25 पर देवघर पहुंची। वहीं देवघर से रांची के लिए फ्लाइट 6E7965 शाम 4:45 पर उड़ान भरी और रांची शाम 5:45 पर पहुंची। यह सेवा सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार व शनिवार को मिलेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर सेवा में विस्तार किया जाएगा। सुदूर इलाकों में शुरू होगी बाइक एम्बुलेंस सेवा। अस्पताल पहुंचने पर मिलेंगे 1250 रुपए। धनबाद जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए जल्दी बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। इसका वैसे ग्रामीणों को लाभ मिलेगा जो सुदूर ग्रामीण इलाके व पहाड़ी की तलहटी के गाँव में रहते हैं। इन गाँव के टोलों में 4 पहिया वाहन पहुँचना मुश्किल है। ऐसे में आकस्मिक स्थिति में जरूरत पड़ने पर मरीजों को सरकार द्वारा संचालित 102 एम्बुलेंस सेवा का लाभ नहीं मिल पाता है। इस समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग ने धनबाद समेत अन्य जिलों में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
अफवाह फैलाने और आपत्तिजनक गाना बजाने पर होगी कार्रवाई। रामनवमी को लेकर रामगढ़ डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान डीसी ने एसपी पीयूष पांडे के साथ आगामी रामनवमी पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। डीसी एसपी ने पदाधिकारियों एवं शांति समिति के सदस्यों को पर्व के दौरान ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। वहीं पदाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान डीसी ने कहा कि पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए यह बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 44 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। हेमंत कैबिनेट ने कुल 44 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। रांची में 605 करोड़ की लागत से 224 सिटी बस खरीदी जाएगी। अब भवनों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देना अनिवार्य होगा। एकलव्य मॉडल स्कूल को एनजीओ से चलाने के लिए मार्च 2023 तक, इसी तरह आश्रम विद्यालय, पीवीजीटी आवासीय, ST/SC प्राथमिक विद्यालय को भी एनजीओ से चलाने के लिए मार्च तक अवधि का विस्तार किया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय कर्मियों के लिए 7वां वेतन आयोग पर सरकार का वित्तीय भार 20, 27, 28 तक होगा। फायरिंग की घटना के बाद जमशेदपुर कोर्ट की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल, अपराधियों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। जमशेदपुर सिविल कोर्ट गेट पर फायरिंग की घटना के बाद एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा के दावे की कलई खुल गई है। अपराधियों ने पुलिस की सुरक्षा के तमाम दावों को धत्ता बताते हुए सोमवार की दोपहर जमशेदपुर कोर्ट गेट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा गया था। वहीं लोग इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थान में फायरिंग की घटना के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। बताते चले कि फायरिंग की घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था। सड़क दुर्घटना में जख्मी की सहायता करेंगे तो मिलेंगे 5000 रुपए। धनबाद समाहरणालय में सोमवार 27 मार्च को डीसी संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्णय लिया गया। जीटी रोड में सड़क किनारे खड़ा रहने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। जिला प्रशासन सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता के लिए नेक नागरिक यानी गुड सैमरिटन को 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा। झारखंड में छठ व्रतियों ने लगाई आस्था की डुबकी, अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ। झारखंड में छठ व्रतियों ने लगाई आस्था की डुबकी, भगवान सूर्य को दिया अर्घ। झारखंड में लोक आस्था के महापर्व चेती छठ की धूम है। महापर्व चेती छठ का आज चौथा दिन है। कल शाम को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया गया। वहीं आज उदयमान सूर्य को दूसरा अर्घ दिया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों के विभिन्न तालाबों में छठ को लेकर भारी भीड़ देखने को मिली, जहाँ छठ व्रतियों ने सूर्य की उपासना की और भगवान भास्कर को अर्घ दिया। मनरेगा में मजदूरों की बढ़ी सैलरी, मजदूरी दर में 18 रुपए की बढ़ोतरी। नई दर 1 अप्रैल 2023 से होगी प्रभावी। मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 228 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों हेतु झारखंड के लिए 228 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 210 रुपए मजदूरी दर निर्धारित थी। झारखंड में स्पेशल ब्रांच का अलर्ट, रामनवमी के दौरान तैनात है 13,000 से अधिक जवान। शोभा यात्रा पर रहेगी जवानों की पैनी नजर। झारखंड में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची समेत कई राज्यों में अलर्ट है। बेड़ो में लाउड स्पीकर को हुए विवाद को सुलझा लिया गया है, लेकिन सुरक्षा विभाग ने कई जगहों को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य भर में 13,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। जिन जगहों पर सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं उनमें हजारीबाग और रांची शामिल है। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के सभी एसपी को अलर्ट किया है। राज्य में किसी तरह की हिंसा न फैले और न ही किसी को किसी भी तरह की परेशानी हो, इसकी पूरी कोशिश सुरक्षा में तैनात जवान करेंगे। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को मिली जमानत। रामगढ़ मामले पर 31 मार्च को होगी सुनवाई। हजारीबाग केस में हाईकोर्ट से मिली बेल। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। गोला गोली कांड के 2 अलग अलग मामलों में सजा को चुनौती देने वाली अपील पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हजारीबाग मामले पर उन्हें जमानत मिली है। अभी रामगढ़ केस पर 31 मार्च को सुनवाई होगी। पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई है। जब तक रामगढ़ वाले मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक ममता देवी अभी जेल में रहेंगी।
15 साल बाद खत्म होगा इंतजार, सदर अस्पताल के नए भवन में मंगलवार से शुरू होगा इलाज। राज्य के सबसे बड़े सदर अस्पताल में 15 साल के बाद मंगलवार को इंतजार खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दिन के 11:30 बजे सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह की मौजूदगी में इसका उद्घाटन करेंगे। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि मंगलवार को उद्घाटन के बाद मरीजों को इलाज की सुविधा इस परिसर में मिलने लगेगी। बता दें कि सदर अस्पताल भवन का निर्माण वर्ष 2007 से किया जा रहा था। G+8 के इस भवन में मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधा दी जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों के ओपीडी और मॉड्यूलर ओटी में ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। झारखंड में जल्द बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 4 लाइन कॉरिडोर, जाने किन जिलों को मिलेगी सौगात। राज्य के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों के विकास को लक्ष्य बनाकर कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की गई है। जानकारी हो कि झारखंड में पथ निर्माण विभाग 4 लेन वाले 6 रोड कॉरिडोर बनाएगा। बता दें कि सभी कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे होंगे। साथ ही इन कॉरिडोर के बनने से राज्य के अंदर यात्रा करने वालों को कम समय और कम दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को बहुत ही सहूलियत होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार 393 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, 121 किलोमीटर का ईस्टर्न कॉरिडोर, 275 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, 140 किलोमीटर का सेंट्रल कॉरिडोर, 270 किलोमीटर का टूरिस्ट कॉरिडोर और 170 किलोमीटर का होली टूरिस्ट कॉरिडोर शामिल है। 250 से ज्यादा पदों पर जारी होगा 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं जेपीएससी का विज्ञापन। राज्य सरकार ने 2022 में 6ठी से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया था। इस साल 11वीं 12वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा। इसमें करीब 250 से ज्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। 6ठी से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा परिणाम के बाद जेपीएससी इसकी तैयारी कर चुका है। राज्य सरकार की ओर से अधियाचना भेजे जाने के बाद इसका विज्ञापन जारी होगा। इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालयों में करीब 2100 असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नियुक्ति होगी। झारखंड में आईईडी ब्लास्ट, नक्सलियों द्वारा लगाए बम से उड़े 2 महिलाओं के चिथड़े, 1 की मौत। झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी सक्रियता का एहसास कराया है। मामला पश्चिमी सिंहभूम जिला से जुड़ा है, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम के विस्फोट होने से इसके चपेट में आकर एक ग्रामीण महिला की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लाया गया है। यहाँ उसका इलाज चल रहा है। घटना मुसफिल थाना क्षेत्र के अंजद बेड़ा गांव के चिड़िया बेड़ा टोला के आसपास स्थित जंगल की है। झारखंड के सीएम सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव ईडी के सामने हुए पेश, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ मामलों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। जो अब पंचायती राज विभाग के सचिव हैं, उन्होंने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के मद्देनजर इस महीने की शुरुआत में 24 मार्च के बाद केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने का समय मांगा था। केंद्र एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि मनरेगा योजना के कथित अनियमितता और पूजा सिंघल के खिलाफ मामलों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में राजीव अरुण रांची में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने पेश हुए। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव पर आरोप है कि उन्होंने एक निजी स्थान पर आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दिया गया था।